हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक तिवारी आप लोग को रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। हम लोग एसएससी सीजीएल, सीपीयूएसआई, सीएचएसएल, एमटीएस के परिप्रेक्ष्य में रीजनिंग की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चंस को हल किया जा सके और अपने एग्जाम टाइम में हम लोग समय की बचत कर सकें, उस पर भी चर्चा कर सकेंगे। और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कैसे ऑप्शन की मदद से हम लोग जल्दी अपने आंसर तक पहुंच सकेंगे, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। आपको हम बता दें कि ईसीबीटी क्लासेस पर सपना मैम के द्वारा जो लोग लॉ की तैयारी कर रहे हैं, अभी उत्तराखंड पीसीएसजे की डेट भी आ चुकी है, उनके द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स कराया जा रहा है। बिहार पीसीएसजे उन्होंने कुछ ईयर्स का करा दिया है, बाकी वो कराएंगे। तो आप लोग उनकी भी क्लासेस को अटेंड कीजिए। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़े, जो लोग लॉ की तैयारी कर रहे हैं वो सपना मैम के साथ जुड़े। चलिए, ये तो रही बेसिक बातें, हमारी थोड़ी सी जानकारी। चलिए, आज कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को देखा था, आज उसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को देखा था और जल्दी और कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने बात करी थी, चर्चा की थी। आज हम लोग आज का पहला क्वेश्चन कह सकते हैं और उसी के आगे 26 नंबर देखेंगे। चलिए, हमारा ये क्वेश्चन कहता है, पर जो पहले नोट दिया गया है, कह सकते हैं नोटिस दी गई, उसको पढ़ लेना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है आपको ये नोटिस पढ़ना निर्देश अगर आप पहले से जानते हैं, पढ़े हुए हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग एग्जाम टाइम में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा। यहाँ पे कह रहा है कि 13, यहाँ पे आप 20 से देखेंगे पर गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा आदि करने आदि को 13 पर किया जा सकता है, परंतु 13 को 1 और 3 में विभाजित करने और 1 और 3 में व्यय करने की अनुमति नहीं है, अर्थात आप 1 और 3 को इस प्रकार से नहीं तोड़ सकते। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार 1 डिवाइड 3 नहीं कर सकते, ये यहाँ पर कह रहा है। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 16, 22, 28। आप यहाँ पे देखेंगे 22 से 28 प्लस 6 हो रहा है। दूसरे में चलते हैं, यहाँ पे 14 से उसी प्रकार से 19 प्लस 5 23 हो रहा है। कुछ मतलब कहने का है, दोनों वर्ड्स में आपको दोनों संख्याओं में कुछ संख्या ऐड करके नेक्स्ट संख्या को लानी है। ऐड करना उतना ही है जितना आप फर्स्ट नंबर में ऐड करते हैं। चलिए, इसी प्रकार से हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें हम लोग देखते हैं। तो अगर हम देखें तो 15 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा 26 होता है। इसी प्रकार हम लोग इसमें 11 फिर से जोड़ देंगे तो 37 होता है। यहाँ पर आप लोग 37 कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला। चलिए, अगर हम दूसरे ऑप्शन पे भी चर्चा कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम 70 से, लेकिन अगर 24 से और हम लोग फिर क्या कहते हैं 41 तक जाएं तो प्लस 17 हो रहा है, तो कुछ मतलब हमारा रिलेशन जो हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, इसलिए गलत जवाब हो जाएगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर इसका हम लोग बेसिक मेथड प्लस आपको मेंटोर मेथड कह सकते हैं, ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इसको चुटकियों में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, पहले हम लोग बेसिक मेथड जानते हैं। कह रहा है एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ता है। देखिए, आप लोग को यहाँ पे देखना है उत्तर पूर्व, हम आप लोग को पूरा दिशा बना के पहले बता देते हैं। आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये होता है उत्तर, ये होता है पूरब, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम। अब देखिए, उत्तर पूर्व कह रहा है तो उत्तर पूर्व यहां बनेगा, तो दक्षिण पूर्व यहां बनता। अगर कहता दक्षिण पश्चिम, अगर कहता उत्तर पश्चिम तो उत्तर पश्चिम यहां बनता।
तो कह रहा है उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व देखिए हमने अभी बनाया, उत्तर पूर्व हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। उत्तर पूर्व में 25 मीटर उड़ जाता है पक्षी। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद है दाएं मुड़ता है। तो आपका देखिए कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, दाएं दाएं जब मोड़ने की बात आएगी तो वो लोग सीधा देखिए दाएं। तो हम लोग अगर मान लीजिए ऐसे हम जाते हैं 90 डिग्री, तो हमारा ये होता है हम लोग दाहिने इस प्रकार से मुड़ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे मोड़ देंगे, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं मोड़ना, दाएं मोड़ने कह रहा तो ऐसे मुड़ेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये मुड़ जाएगा, दाएं मुड़ जाएगा। उसके बाद 7 मीटर उड़ान भरता है और फिर से वह दाएं मुड़ता है। देखिए जब फिर से वह दाएं मुड़ेगा, तो जब दाएं मुड़ेगा तो कुछ इस प्रकार से दाएं मुड़ता है, फिर 75 मीटर की उड़ान भरता है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो चलिए, तो हम लोग ये तो रही बात हमारा, जब ये कह रहा है पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है। तो जब पक्षी अपने घोंसले से है, वो पूछ रहा है, यहाँ पे घोंसला है, तो उसका जब ये हम आगे बढ़ाएंगे, अगर ऐसे चले जाएं, तो पक्षी अपने घोंसले से दक्षिण पश्चिम की दिशा में की ओर मूव कर रहा है। ये तो रही हमारे जो कि हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक में, ये हमको नहीं यहाँ पे एग्जाम टाइम में करना है, हमें अपने टाइम की बचत भी करनी है और एग्जाम में कम समय में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए आप लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सर्वप्रथम आप लोग को देखना है कि 25 मीटर उत्तर पूर्व, तो आपको ऐसे लिख लेना है उत्तर पूर्व में सर्वप्रथम पक्षी उड़ता है। चलिए उसके बाद वो कह रहा है दाएं मुड़ता है, राइट। देखिए आप लोग को सिर्फ लिखते जाना है क्या वो कह रहा है, दाएं मुड़ता है, फिर वो कह रहा है 7 मीटर उड़ान भरता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ता है। तो चलिए अब उसके बाद कह रहा है 75 मीटर उड़ान भरता है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अब हमको निकालना है कि पक्षी किस दिशा में। देखिए उत्तर पूर्व का राइट, देखिए आप उत्तर पूर्व पे क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो आपको क्या निकल के आएगा, तो दक्षिण पूर्व निकल के आएगा। देखिए उत्तर पूर्व हमारा ये है, अगर इसको हम लोग 90 डिग्री घुमा देंगे राइट, तो यहाँ पे राइट हमारा जो अगला होगा वो दक्षिण पूर्व होगा। अगर फिर इसको हम एक बार देखिए, यहाँ पे 2 बार राइट घुमाए ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 बार जब घुमाएंगे तो हमारा दक्षिण पश्चिम। आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे बहुत ही आसान सा कागज का टुकड़ा है, उसे काट कर मोड़ कर आपको यहाँ फोल्ड करके दिया गया है, आपको ओपन करके बताना है। चलिए सर्वप्रथम हम लोग ये बार बार कह रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन की मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कुछ बकेट टाइप का यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, हम लोग बना लेते हैं। खोलेंगे और बकेट को बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कुछ ऐसे बनेगा, बकेट कुछ इस प्रकार से। देखिए अब आपको और आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग इसी बकेट को हर ऑप्शन में ढूंढ लीजिए। अगर ये दोनों बकेट जो है हर ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखते हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं किस किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। देखिए हमने ऊपर की ओर बताया, देखिए यहाँ पे बकेट तो सीधा बन रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर तो बकेट है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हम लोग कितनी जल्दी से कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो बकेट सीधा रखा हुआ है, जबकि मैंने कहा ये बकेट पलट कर कुछ इस प्रकार। देखिए अब आपने चौथे ऑप्शन पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही बन रहा है। जब 3 ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं, चौथे में आपको संदेह ही नहीं करना है, निसंदेह आप चौथा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमने बकेट को जिस तरीके से बनाया वो बिल्कुल सही है, तो आपको चौथे ऑप्शन पे निसंदेह मार्क करके आगे बढ़ जाना है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 1 से 6 फलकों की है, 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। तो देखिए आप लोग को क्या करना है, पास में बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 6, यहाँ पे भी 4 6 है, 2 आपको मतलब कॉमन मिल रहा है, तो 4 6 कॉमन है। तो बाकी जो बचा 2 5, 2 और 5 आपस में विपरीत एक दूसरे के हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। देखिए बहुत ही आसानी से चंद सेकंड में 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है, लिस्ट को कोड किया गया है, फिर माउंट, यहाँ पे यल को देखिए यहाँ पे 4 आपको सर्वप्रथम देखना है, यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पे उसका दुगुना 8 वर्ड दिया गया। ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा। देखिए जब यल को हम लोगों ने
एक हमारा n बना। अब देखिए l से n तो +2 में जा रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे l से j तो -2 में आ रहा है। इसी सेम प्रोसेस पे देखिए आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने ये पकड़ लिया, ये आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, आप इसी मेथड को आप क्वेश्चन पे अप्लाई कर दीजिए। हमारा पूछ रहा p प्लम में पहले p आता है, तो p को हम लोग पुट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या पता ऑप्शन से हम लोग कुछ हमें आइडिया मिल पाए, हम एलिमिनेट कर पाए। चलिए देखते हैं P को जब हम लोग क्या कह रहा है, P को हम लोग जब +2 करेंगे तो R आएगा, और P को जब -2 करेंगे तो n आएगा। जाहिर सी बात है आप लोग समझ पाते कि P की जो कोडिंग होती है वो 16 होती है, ठीक है, और R की जो कोडिंग होती है 3 होती है, और इसका n का 14। देखिए हम आपको लिख के भी बता दे रहे हैं, जिन लोगों को भी कोडिंग आपको याद नहीं है वो लोग याद कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बहुत ही जरूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं। फिर देखिए हमको फाइंड आउट हो चुका है। देखिए n r तो सारे ऑप्शन में है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। यहाँ पे यल है, तो यल पे हम लोग मेथड अप्लाई कर लेते हैं। यल हमारा 12 होता है, तो इसमें +2 करेंगे तो 14 मतलब n आएगा, और उसके बाद यहाँ पे अगर -2 करेंगे तो j आएगा, मतलब 10 j होता है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि हम लोग डिकोडिंग कोडिंग कर रहे हैं, हम लोग अल्फाबेट की नंबरिंग हम आप लोग को बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो शब्द होगा वो n होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला हमारा वर्ड, इसमें तो नहीं और इसमें है। चलिए यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं, कोई बात नहीं। चलिए 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया ना। अब आपको अगर आप यहाँ से तुक्का भी मारते हैं तो आपको 50-50 चांसेस बनते हैं ही नहीं बनते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करके यू पे जाते हैं। में +2 करेंगे तो हमारा W बनेगा, और U में -2 करेंगे तो यस बनेगी। यस का 19 होता है, W का 23 होता है, हम आपको लिख के भी बता दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे आ रहा है यस W, यहाँ तो हमें नहीं दिख रहा, यही हमारा सही जवाब। देखिए हम लोग यहाँ पे हमको 3 वर्ड को जो है डिकोड करना पड़ा। कोई बात नहीं, किसी क्वेश्चन में आपको 1 वर्ड से मिल जाएगा, किसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा फाइंड आउट, लेकिन क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। हम आपको इतना ब्रीफ कर रहे हैं, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। आप लोग जब एग्जाम टाइम में करने बैठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगर वहां पे 30 सेकंड लगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे आपको 5 जो है वर्ड दिए गए, आप लोग को देखना TA और TA, सब में 2 अक्षर आपके सेम है, लेकिन अगला अक्षर जैसे ही आप देखेंगे वर्ड TU, तो U और T, यहाँ पे T जो है U के बाद आता है, T जो है U के बाद, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर U बाद में आता है और T पहले आता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग पहले T पे, तो इस चारों ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा होगा T सब में दिख रहा है, तो यहाँ से भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आप देखेंगे दूसरा वर्ड जो है यहाँ पे E लिखा गया, तो जाहिर सी बात है O I और रियल के पहले तो E आता है, तो जाहिर सी बात है पहला जो हमारा कूट हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद E के बाद हमारा I आता है, E के बाद हमारा I आता है, तो जाहिर सी बात है 3 हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या 2 3 मतलब 2 3 हमारा मिल रहा है। अगर मिल रहा होगा तो हम यहीं पे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन देखते हैं। 5 4 है, 4 5 ये भी गलत। तो हमारा कहने का मतलब है हमने 2 क्वेश्चंस को डिकोड किया और अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है 3 अक्षर समूह से किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक भिन्न है, उसी भिन्न अक्षर समूह का आपको चयन करना है। चलिए इसको थोड़ा सा टाइम इसलिए लग सकता है, अगर आप लोग को नंबरिंग याद होगी अल्फाबेट की तो बहुत आसानी से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे B है, E है, I है, L है। B का 2 होता है, E L का 12। यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा +3 हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा +4 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। F है, I है, होंगे आप लोग +3 हो रहा होगा, फिर यहाँ +3 हो रहा है, आप लोग दिख रहा हो, तो मतलब ये हमारा एक ही सेम प्रोसेस में चल रहा है। जब आप लास्ट वाला देखेंगे JM
रहे हैं, तो आप लोग इस प्रकार से चारों देखना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग जल्दी के चक्कर में देखते हैं अपना चौथा जो है, जे का हमारा 10 होता है, एम का हमारा 13 होता है और पी का हमारा 16 होता है, इसका 20 होता है। तो यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +4। देखिए ये हमारा जो ऊपर हमने सॉल्व किया, यहाँ पे इसका जो रिलेशन था वो यहाँ पे टूट चुका है। यहाँ पे पहले +3 +3 +4, बल्कि यहाँ पे हमारा +3 +4 +3 हो रहा था। इस प्रकार से ये हमारा इन चारों में से अलग हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। तो यहाँ पे आकृति आने वाली आगे की आकृति की श्रृंखला हमको निकालनी है। देखिए सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि यहाँ पे 1 से 3rd 2 से 4th और 3rd से 5, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसके बाद जो श्रृंखला आएगी इस वाले जो है आकृति के अकॉर्डिंग आएगी। ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले में यहाँ पे है एक मतलब ब्लैक त्रिभुज बना हुआ है, फिर इसमें भी ब्लैक है, लेकिन ये जाहिर सी बात है ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे -90 डिग्री घूम जा रहा है। फिर इसको देखेंगे माइनस, लेकिन हमको इसके अकॉर्डिंग तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आकृति को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें यहाँ पे पहले 2 त्रिभुज है, फिर यहाँ पे 2 त्रिभुज को काला किया, 3 त्रिभुज को काला किया। जाहिर सी बात है जब इसके आगे कोई त्रिभुज बनेगा तो वहां पे 3 त्रिभुज काले किए गए होंगे। चलिए हम लोग ऑप्शन में इलिमिनेशन मेथड से देखते हैं जरूर। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर हम पहले ये तो फाइंड आउट कर ले कि इसका मतलब जो है दिशा कहाँ होगा, या ये तो देखिए कि 3 के बाद चौथा कितने ऑप्शन में मिल रहा है, कितने ऑप्शन में नहीं मिल रहा। हो सकता है हमारा आंसर हम लोग वहीं तक अपने क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 5 है, तो चलिए यहाँ पे तो हमें 4 ही मतलब ब्लैक त्रिभुज देखने थे, यहाँ पे तो 5 है, ये बिल्कुल गलत बात है, गलत आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखते, यहाँ पे भी तो 3 है, हमको 4 निकालना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पे हमें 4 मिल गया। तो जाहिर सी बात देखिए हमने अपने क्वेश्चंस को केवल इस ऑप्शन के मेथड से ही एलिमिनेट करके ऑप्शन के आंसर तक पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमें 4 त्रिभुज ब्लैक मिल गए हैं, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको अगर टाइम टेकन लग रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको 2 सेकंड में हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे कह रहा है अगर शेर जंगल से संबंधित है तो आगे आपको बताना है कि कौन। देखिए शेर जंगल में रहता है, जो शार्क होता है वहां सागर में सही। मधुमक्खी शहद ये तो बनाती है, दुख प्रेम ये तो मतलब दोनों का विपरीत है। फूल शहद का कोई रिलेशन ही नहीं, मतलब फूल से जो है शहद वो मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा करके बनाती है, ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे शेर जो होता है वो जंगल में ऐसा कुछ करके रहा है, जंगल का राजा शेर होता है। तो इसी प्रकार से शार्क जो है वो महासागर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपको जो है कोड आपको याद करके नहीं जा रहा है, आपको एग्जाम टाइम में ये दिया जाएगा। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं सोचे सर हम यहाँ से रट के जाए, नहीं, आपको लिख के वहां पे बताया जाएगा कि इसका क्या कोड का क्या मतलब है। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं 115 क्यू का मतलब यहाँ पे 23, फिर आर का मतलब आप लोग देख लीजिएगा प्लस है, फिर रूट है। अब देखिए रूट को हम लोग फाइंड आउट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 मतलब 64 का क्यूब निकालना है, तो अगर हम 4 को 3 बार 4 क्यूब करेंगे तो होता है 64, तो इसलिए यहाँ पे 4 आ जाएगा। यस का मतलब क्या है, यस का मतलब माइनस है 3, फिर यहाँ पे पी है, पी का मतलब बुरे है, ठीक है 9, फिर आर है, आर का मतलब प्लस है 44। आपको बताना है कितना आएगा। देखिए 23 से 115 5 बार जाएगा, प्लस 4 माइनस यहाँ पे 9 तो 127 प्लस 44, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 5 4 9 44 53 हो जाएगा। यहाँ पे इसको घटा लीजिएगा, जब आप लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 26 बचेगा। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोग टाइम लग रहा होगा, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सिलॉक्स का क्वेश्चन है। हमने आपको पिछली कक्षाओं में, अगर आपने ये नहीं देखा है आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हमने इसके बता रखे हैं। देखिए जैसे जैसे सवाल आएगा प्लस उसके साथ हम लोग कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हम लोग बहुत ही जल्द एक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कोर्स का बैच लेकर आएंगे। उसमें आप लोग हम पूरा कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स का कंप्लीट कोर्स
क्वेश्चन हमको हमारे सामने आएगा उसके बेसिस पे जो हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, हमने आपको बताया था कुछ का मतलब यहाँ पे 50 होता है, ऑब्जेक्ट भी इसका 50 होता है, कोई भी सत्ते अट्ठे नहीं है। देखिए कोई भी, यहाँ पे हमने बताया था जो कोई होता है नो, वहां पर 100 होता है, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू जब नो में हो तो उसकी भी वैल्यू 100 होती है। चलिए हमने आपको ये भी बताया था, अगर कथन पॉजिटिव हो तो उसका जो निष्कर्ष बनेगा वो भी पॉजिटिव, अगर कथन नेगेटिव हो तो उसका जो निष्कर्ष बनेगा वो भी नेगेटिव बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सभी अट्ठे छक्के हैं, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे हम लोग देखें अट्ठे से छक्के जाएंगे तो दोनों में रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो दोनों में अगर हम रिलेशन जोड़ के बनाएंगे तो ये निगेटिव बनना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर निष्कर्ष जो हमारा एक है वो गलत है। चलिए दूसरा देखते हैं, कोई भी अट्ठा छक्का नहीं है। जब अट्ठा और छक्के हम दोनों को जोड़ेंगे तो निष्कर्ष तो निकलेगा, लेकिन आप लोग ध्यान देने वाली बात है ये कि यहाँ पे जो छक्के यहाँ पे 50 है, मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू ये 100 हो जाएगी। तो हमने आपको बताया था अगर आपके पास 100 रुपए है आप किसी को 50 तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 50 रुपए है तो आप किसी को 100 रुपए नहीं दे सकते। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 50 है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू बिल्कुल गलत है, ये यहाँ पे गलत जवाब हो जाएगा, इसलिए इसका कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। करते हैं। बहुत देखने में थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 6 बच्चे अर्थात 1 2 3 4 5 6 लूडो खेल रहे हैं, आप लोगों की तरह हमारी तो देखते हैं। 1 और 5 भाई हैं, अगर 1 और 5 भाई हैं, कह रहा है दोनों भाई हैं, ठीक है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है, भाई हैं। तो अब ये कह रहा है, आगे भी बढ़ते हैं, 6 5 की बहन है, 5 की बहन 6 है, बहन जो है 5 की वो 6 है, तो ये अगर बहन है तो इसको हम लोग बोले में, और ये एक के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है। 3 जो है एक के पिता, देखिए यहाँ पे एक के पिता को हम लोग बना लेते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पक्के भाई, इनके मान लीजिए कोई भाई है, उनका पुत्र है इकलौता 3, ठीक है। अब कह रहा है 2 इकलौते भाई की बेटियां हैं। चलिए 3 के 2 और 4, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 + 4, 2 और 4, 3 के पिता ये में के इकलौते भाई की बेटियां हैं, मतलब इनकी ये बेटियां हैं, ये दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। चलिए 4 1 से किस प्रकार संबंधित है, 4 जो है एक, देखिए जब इनका ये बेटा था, ठीक, 4 1 से 4 जो होगी, तो देखिए ये भाई है, तो इसकी जो ये है ये पहले से ऑलरेडी पिता थे। आप लोगों ने क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेना है, ये देखिए ऑलरेडी हमने बना रखा था, इनके पिता थे, तो ये जो 4 है इन्हीं की बिटिया है। तो जाहिर सी बात है जब ये भाई बहन होंगे ना, आप एक ही पिता के, एक बेटा एक बेटी है, तो इनके पुत्र पुत्री है, तो ये इनका भाई बहन हुआ, भाई बहन का रिश्ता हुआ। अब पूछ रहा है 4 1 से 4 का रिलेशन पूछा, रिलेशन अगर 4 का पूछा तो लड़की है तो बहन होगी। ऑप्शन नंबर सी 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन भी अधिकतर एसएससी के सभी एग्जाम में टीसीएस के द्वारा पूछा जाता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यू कैन स्टार्ट को कोड किया गया है, उसके बाद कैन यू रीड को कोड किया गया। इसी प्रकार आपसे कैन शब्द के लिए कोड पूछा है। देखिए आप लोग का इसका बेस्ट ऑप्शन मेथड हम बताते हैं, इसका क्या है, देखिए यहाँ पे कैन है और यहाँ पे भी कैन है, तो यहाँ पे दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे दोनों में आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ से पहले हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सेंट यू भी कॉमन है, यहाँ पे भी यू कॉमन है, तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन चलिए हम लोग और कुछ करते हैं, यहाँ पे देखिए यू यहाँ पे भी है, इस वाले में देखेंगे, और यू यहाँ पे भी है, तो दोनों में देखिए यू है अगर तो तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, यू है, रूम कॉमन है, आप लोग देख पा रहे होंगे रूम कॉमन है, तो यू की वैल्यू जो हो जाए, इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में भी करना है। अब यहाँ बात है, जब कैन बचा तो कैन के लिए यहाँ पर रूम तो हो नहीं सकता, सेंड बचा, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कैन, दोनों में कॉमन हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, तो कैन यहाँ पे भी है, कैन इसमें भी है, और सेंट इसमें भी है, सेंट इसमें भी है, तो जाहिर सी बात है कैन की जो वैल्यू हो जाएगी वो सेंट हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, स्लॉग से क्वेश्चन है, अभी हमने आपको यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है सभी बैक पेन है तो सभी की वैल्यू 50 और इसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, सॉरी सभी यहाँ पे ऑल है तो 100 होगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। सभी पेंसिल तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू
बार बार हम कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए, ये इसी मेथड से आप लोग को एग्जाम में भी करना है ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग कर पाए। यहाँ पे कुछ पेन बैग है अगर कह रहा है तो कुछ पेन तो हम लोग बना सकते हैं, और बैग है तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर 1 तो सभी जो बैग हैं वो पेंसिल है, तो मतलब जुड़ ही नहीं पाएगा, तो मतलब कथन दोनों जुड़ नहीं पा रहे, तो ये ऑप्शन दूसरा निश्चय गलत हो जाएगा। तीसरा चलते हैं, कुछ पेन पेंसिल है, बात है अगर 100 वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 50-50 में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चयन करना है, दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं, आपको निर्देश पढ़ लेना है। इस आकृति जो आकृति यहाँ पे दी गई इसको घुमाने की अनुमति नहीं, एज एग्जैक्ट आपको इसको जो है ऑप्शन में ढूंढना है। चलिए, यहाँ पे आप लोग देखिएगा पहला ऑप्शन, तो हमको तो नहीं लग रहा, अगर ये लाइन यहाँ तक जाती तो मे भी कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए, हम दूसरे में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे में आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए जो हमारी आकृति है कुछ इस प्रकार से, देखिए हम आपको बना भी देते हैं। ये वाली आकृति देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप लोग और भी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, दूसरी ऑप्शन में आपको वो आकृति मिल जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, कोड भाषा में वैक्सीन को कोड किया गया है, फिर सिरिंज को कोड किया गया, आपको बताना है। चलिए, हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से W का कोड होता है 23, मतलब से कर दीजिए, प्लस n करेंगे तो जैसे ही वो आ जाएगा। होती है, आप लोग को पता होगा, नहीं याद है तो आप लोग याद कीजिए, तभी आप लोग एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। चलिए, तो वो हमारे सारे ऑप्शन में है तो हम लोग एलिमिनेट नहीं कर में चलते हैं। यहाँ पर ए है, ए की है, ए को कोड किया गया, सी मतलब +2 किया गया, तो चलिए ई को भी आप +2 कर दीजिए। ई को जैसे ही +2 करेंगे यहाँ पे जी आ जाएगा। चलिए, हम लोग देखते हैं ओ जी तो 3 ऑप्शन में है, लेकिन चौथे में नहीं है, तो इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, हम और आगे चलते हैं, सी को यहाँ पे एफ मतलब +3 किया गया है, तो हम लोग ई को भी +3 कर देंगे। जैसे ही आप ई को +3 करेंगे एच आएगा, यहाँ से भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सी को जी किया गया है, मतलब 4 +4 किया गया, तो +4 हम लोग भी कर लेते हैं। डी को जैसे ही +4 करेंगे आपको एच मिलेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में भी एच नहीं है, देखिए हम लोग बना देते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो, OGH हम लोग आई को यहाँ पे n लिखा गया है, जाहिर सी बात है 5 को ऐड किया गया है, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे यल हमारा कौन सा यल है, तो यल को हम लोग भी देख लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, जब एल में 5 जोड़ेंगे तो आपका क्यू आएगा, ठीक, एल में 5 जोड़ेंगे तो क्यू आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्यू आएगा, तो OGHH यहीं पे ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग, चलिए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको ट्रक्स को कोड किया गया है, इसमें वेस्ट को कोड किया गया है, इसमें आपको फैंटेसी का कोड बताना है। तो देखिए, आप लोगों को अगर हम बात करें कि अल्फाबेट नंबरिंग की, तो आप लोगों को अल्फाबेट के में आपको याद होना चाहिए कि किसका विपरीत क्या होता है। जैसे हम अगर एग्जांपल के तौर पे ए का जो विपरीत होता है वो जेड होता है। अगर हम बात करें यल का विपरीत ओ, बात करें तो यस की बात करें तो हम लोग यस की बात करें तो उसका विपरीत एच होता है। इसी प्रकार से होता है। आप लोग कह रहे होंगे सर आपको तो बहुत जल्दी याद है, हमको नहीं याद है, कैसे याद? देखिए, इसकी भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोग को याद कराएंगे हम लोग बहुत ही जल्दी। फिलहाल हम प्रैक्टिस करते करते कुछ वर्ड जो हमारे आए हैं उनको कीवर्ड्स को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग टी को जी, तो टी जो है वो जी का उल्टा होता है, ठीक है। इसका ये जो है दोनों आपस में विपरीत वर्ड होते हैं, तो इसका जो है सार्टिक जी टी आप लोग याद कर सकते हैं इसको। अगर आपको याद करने की बात करें हम कैसे याद करना है, अगर आपको तरीका बताएं तो हमारे भारत में एक ग्रांड ट्रक रोड होती है, उसी से आप लोग याद कर सकते हैं, ग्रांड ट्रक रोड, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। तो इससे की मेथड हम आपको बता रहे हैं कि
ही नहीं भूलेगा। जीटी का जो मतलब जी का उल्टा होता है आप लोग नहीं आ रहा है तो जीटी रोड हम लोग बहुत बारी कहते रहते हैं, तो जी का टी उल्टा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चलिए हम लोग अब यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। एफ का जो उल्टा होता है यू होता है, ए का उल्टा जेड होता है, एन का उल्टा एम होता है, और उसके बाद टी होता है, उसके बाद आता है ए का उल्टा जेड होता है, यस यस का उल्टा भी हमने बताया यस। तो लिख दिया। आप लोग को सोच रहे होंगे सर इतनी जल्दी आपने लिख दिया, आपको कैसे पता याद है? आप लोग को भी याद करना पड़ेगा, उसके लिए भी ट्रिक है। बहुत ही आसानी से आप लोग पूरे जो 26 लेटर उनके विपरीत अक्षर को आप लोग याद कर सकते हैं बारी बारी से। चलिए फिलहाल हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आप लोग मिलाएंगे यू जेड एम जे जी जेड, उसके बाद ये ऑप्शन नंबर 3 सॉरी सही जवाब हो जाएगा। जब हम लोग बेसिक क्लास हुए चलेंगे, जब हम लोग को बेसिक क्लास लेकर आएंगे, कंप्लीट कोर्स रीजनिंग की लेके आएंगे, तो वहां पे हम आप लोग को बेसिक से बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हुए आपको सारी चीजें बताएंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 43 क्वेश्चन आज का है। यहाँ पे फिर से सलॉक्स का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िएगा। आगे देखते हैं इसका कथन है सभी के, तो यहाँ पे कोई भी यस यहाँ पे ये 100 होता है, उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी 100 होती है। कुछ भी यहाँ पे ये 50 होता है, ये भी 50 होता है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई भी के बी नहीं है, तो अगर कोई और के को और बी को ऐड करना होगा तो यस यस जाहिर सी बात है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जब ऐड हो जाएंगे तो कोई भी के बी नहीं है, कोई भी के बी नहीं है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, के और बी में आप लोगों को रिश्ता बनाना है। तो बिल्कुल सही बात है, निष्कर्ष एक बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी के बी नहीं, इसमें रिश्ता आपस में बन रहा है, तो यहाँ पे भी 100 की वैल्यू, ये भी 100 की वैल्यू है, तो आपस में रिश्ता बन जाएगा। अगले चलते हैं दूसरा, इसका कुछ टी यस नहीं है, तो कुछ टी यस नहीं है, टी और यस में रिश्ता बैठाना है, और यहाँ पे निगेटिव बना तो मतलब हम दूसरे और तीसरे में रिश्ता बैठाएंगे। कुछ टी यस नहीं है, बी से बी आपस में कट जाएगा, क्योंकि एक की वैल्यू हमने बताया था 100 होनी चाहिए, आवश्यक है एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए है। तो कुछ टी यस नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। अगले निष्कर्ष में चलते हैं। कुछ टी बी है, तो कुछ टी बी है, बिल्कुल सही बात है। आप लोग यहाँ पे 50 है, ये भी 50 है, तो 50 में 50 बन ही सकता है, तो कुछ टी बी है। ये तीसरा ऑप्शन भी अनुसरण करता है। चलिए चौथा हम लोग की संभावना, जो सभी बी है वो के होने की संभावना है, तो ये तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन, अगर हम आंसर की बात करें तो केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण नहीं करता। देखिए हमने बताया आपको तीनों ये जो आपको निष्कर्ष है ये अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन आपका जो चौथा है सभी बी के होने की संभावना नहीं है यहाँ पे। चलिए जब ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये खुद ही कह रहा है बी के मतलब यहाँ पे नहीं होने की संभावना की बात कर रहा है, तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण नहीं करेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा, और उसके बाद आपको 50 एक इंटीजर वैल्यू है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग दूसरा ऑप्शन उठाएंगे प्लस और मल्टीप्लाई को हम लोग आपस में बदलते हैं। तो 12 गुणे 156, क्योंकि प्लस की जगह हमको, देखिए आप लोग को इसका पता होना चाहिए, जो है जो संख्या जो हम चिन्ह उठा रहे हैं उसको आपस में पढ़े। सेम प्लस और गुणे को उठा रहे हैं, जहां पे प्लस लिखा हुआ वहां पे गुणे कर देंगे, जहां पे गुणे है वहां पे प्लस कर देंगे। ये होता है इसका तरीका। चलिए यहाँ पे डिवाइड में 13 रहेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा गुणे की जगह 6 -100, इसको काटेंगे तो ये 12 बार जाएगा, 12 गुणे 12 144 होता है, आप लोग को पता होगा। +6 ही है, -100 जाए, इस बात है 50 हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे भी आपको गणितीय संक्रिया करके देखनी है, आप लोग करेंगे। देखिए 2 फिर गुणे, अगर आप इसी संख्या से गुणा कर देंगे 24, फिर इसी संख्या को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 28 आता है, बीच वाली संख्या हम लोग फाइंड आउट कर ले। इसी प्रकार से जब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 4 + 3 = 7, फिर गुणे 4 करेंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पे आपको याद करके नहीं जाना, ये कोड आपको, ये फूड आपको दिया रहेगा एग्जाम टाइम में, उसी को आपको आप इसमें बदलना है। देखिए 32 यहाँ पे प्लस को बदलना किसमें है देख लेते हैं। प्लस का मतलब है गुणे 36, और फिर गुणे का मतलब आप लोग देख लीजिए, गुणे का मतलब माइनस, माइनस का मतलब यहाँ पे दिया गया है प्लस 21, फिर भागे, भागे का मतलब है माइनस 56। आपको बताना है क्या आएगा। पहले इसको काट लेंगे तो 9 बार जाएगा, यहाँ पे 32 गुणे 9 प्लस 21 माइनस 56। तो आप लोग यहाँ पे गुणा करेंगे 288 प्लस 21 माइनस 56, इसको ऐड कर लेंगे तो 03, इसमें इसमें से घटा देंगे तो 3, यहाँ पर आएगा 5253 आ जाएगा। ये जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये था इसका मेथड, तरीका, जो आप लोग एग्जाम में 15 से 20 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर करके बताइएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग को हमारे साथ जोड़िए, शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है। आप लोग को यहाँ पर भी घटती संक्रियाओं को बदलना है। तो यहाँ पे गुणे का मतलब प्लस है तो 36, माइनस, माइनस का अर्थ भागे, का मतलब माइनस है, और भागे का मतलब गुणा है तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे कट जाएगा 4 बार, 89 प्लस 4 माइनस 22, तो यहाँ पे 93 हो जाएगा माइनस 22, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 71 आएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। 71 ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। 48 नंबर आज के सवाल का है, आज का सवाल 48 नंबर है। यहाँ पे भी आपको घटती संक्रियाएं करनी है, मतलब समीकरण को ऑप्शन में बदलना है। तो 48 डी का अर्थ यहाँ पर है डिवाइड, 12 ए का अर्थ है प्लस, रूट 36 यहाँ पे पहले हम बॉन्ड माइनस में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। रूट 36 मतलब है 3, सी का मतलब माइनस है 19, ए का मतलब प्लस है, फिर 24 आपको बताना है। अब इसको सॉल्व करके तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आप लोग इसी तरीके से आप लोग करना होगा। देखिए जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से यहाँ पे 22 हो जाएगा प्लस 24 माइनस 19, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 46 माइनस। अब आप लोग इसको घटा लेंगे तो ठीक है। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। 48 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में भी अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप 50 क्वेश्चन जो आते हैं, आपको किसी किसी के एग्जाम में 25 क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं, लेकिन 50 मार्क्स के जरूर होते हैं। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे तो आप लोग जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आकृति बनी हुई है, तो ये आकृति जब ऊपर जाएगी तो ये पलट जाएगी, यहाँ पे ऊपर बन जाएगी। तो आपको सेम इसी प्रकार से ये आकृति यहाँ पे कुछ बनेगी, तो उसके बाद कुछ ऐसे बनेगी। तो इसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पे ढूंढना है। तो ये आकृति जो है आपको देखिए, दो आकृति ऊपर नहीं जाएगी, हमने पहले बताया, इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आगे जाते हैं तो जो ऊपर बनेगी दो आकृति नहीं बनेगी, यही सेम बनेगा, हमने आपको बताया। तो इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन, हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए बहुत ही कम समय में। आप लोग इतने अच्छे तरीके से ब्रीफ करने के बाद, आप लोग को हर पॉइंट समझाने के बाद इतना समय लग रहा है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 100 है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है। यहाँ पे हम लोग आपको फिर से बता दें, जो बहुत से बच्चे यहाँ के अर्थात इस तरीके से करते हैं, कुछ का मतलब मेथड अपनाते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं अपनाना एग्जाम टाइम में, नहीं तो आपके क्वेश्चन भी गलत करके आएंगे, आप लोग सही आंसर तक भी नहीं पहुंचेंगे और टाइम भी आपका जाएगा। लेकिन आप लोग मेरे बताए हुए मेथड पर चलेंगे, ये जो हमारा मेंटोर मेथड है, बहुत ही आसान सा ये ट्रिक मेथड है, इसको आप लोग अपनाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से देख पा रहे होंगे, कैसे हम लोग चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए।
लिख देते हैं, इसकी वैल्यू 50 होगी, इसकी वैल्यू 50, सबकी वैल्यू यहाँ पे 50-50 रहेगी। तो जाहिर सी बात है जब हम इसको बनाने लगे, कुछ ढोल सीटी हैं, तो कुछ ढोल सीटियां हैं, तो कुछ ढोल यहाँ पे घंटी से घंटी ऐड नहीं होगा पाएगा। हमने आपको बताया एक वैल्यू को जब हम किसी दो कथन को ऐड करेंगे तो एक वैल्यू की जो एक वैल्यू होगी वो 100 जरूर होनी चाहिए, दोनों हो, लेकिन 50-50 में हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष हम लोग ऐड नहीं पाएंगे। कुछ घंटिया ढोल है, हम लोग देखेंगे घंटी को ढोल, जी जाहिर सी बात है यहाँ पे 50 को घंटियां सीटी है, देखिए यहाँ पे घंटी की वैल्यू 50 है, यहाँ पे भी 50 है, सीटी यहाँ पे 100 है, तो 100 को हम लोग 50 में बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कथन थर्ड और सेकंड सही हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। ये तो रहे हमारी आज की क्लास, आज की चर्चा। आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से हमने बात करी, आपको समझाने की कोशिश करी, अप्रोच क्या होना चाहिए, मेथड क्या होना चाहिए, आपको एग्जाम टाइम में कैसे अप्रोच करना है, कैसे को बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही कम समय में शॉर्ट मेथड में आप लोगों को बताने की कोशिश करी। और हमने आज बहुत ही कम समय लिया। आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग को जो पिछली कक्षाएं है उसमें आप लोगों ने है, आप लोग देख सकते हैं। आपको ये आल्सो प्लेलिस्ट में ऐड मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप लोग जाके ऐड हो सकते हैं और आपको वहां पीडीएफ जरूर मिलेगी। आगे आपको आने वाले दिनों में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल ये रही हमारे प्रैक्टिस सेट, जो हमने 25 क्वेश्चन देखे। आने वाले दिनों में हम लोग इसी प्रकार से चर्चा करते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जोर जबरदस्ती है आप लोग शेयर ही करें, ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर सेशन अच्छा लगता है, लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, तभी आप लोग शेयर कीजिए और लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए। हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है कि हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, हम उनके लिए मेहनत करें। आगे पढ़ाने का हमारा काम है, पढ़ाना तो हम पढ़ाएंगे जरूर। आप चाहे शेयर करें या ना करें, लेकिन हमारा काम अगर पढ़ाना है तो हम लोग ऐसे ही इसी प्रकार आप लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। चलिए हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग को जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीटी क्लास पर बहुत ही शानदार जो रीजनिंग का हमने सेशन स्टार्ट किया है, ये अनवरत इसी प्रकार से आने वाले एग्जाम के लिए चलती रहेगी। चलिए, धन्यवाद।